मैं एडवोकेट स्मिता आप सभी के सामने कानून की एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। जानकारी आज की ये है कि काफ़ी लोगों के मेरे पास प्रश्न आए कि हमारी पत्नी घर वापसी करना नहीं चाहती है और ना ही वो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी अवस्था में जब हमने बार-बार उनसे बात की है और समझौता भी करने की कोशिश की, उनकी ओर से हमेशा नेगेटिव आंसर ही आया है। तो ऐसी स्थिति में हमें अब क्या करना चाहिए? हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो, तो इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, जब भी पति और पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है, चाहे वो परिवार वालों के वजह से हो जाता है या दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो अक्सर पत्नियां पति का घर छोड़कर मायके पहुंच जाती है और मायके जाकर वो अपने पति से किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं रहती है, ना ही उनके फ़ोन उठाती हैं, ना ही उनसे बात करने की कोशिश करती है। उनको लगता है कि पति उनके पास आएँ, उन्हें मनाने की कोशिश करें और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, वो एक लिखित रूप पर दे कि आइंदा ऐसा काम वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर पति ने कोई इस तरह से काम किया नहीं है, तो आखिर वो लिख कर क्यों दे कि वो पत्नी को मारता है, पीटता है या गाली-गलौज करता है। अब पति को समझ में आता नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। क्या पत्नी के हर झूठे आरोप को वो मान ले और अपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करे, या फिर वो ऐसी पत्नी को तुरंत तलाक दे दे। घरवालों की ओर से और कहीं न कहीं उसके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं घर वापसी इसको लेके आता हूँ, क्योंकि पत्नी के द्वारा बहुत सारे झूठे आरोप लगा दिए गए हैं। अब ऐसी अवस्था में अगर पत्नी पुनः घर आने के बाद फिर आप पर आरोप लगाएगी, तो कैसे हमारा गृहस्थ आश्रम चलेगा? तो वहाँ पर लोगों के द्वारा और उसकी स्वयं की इच्छा होती है कि पत्नी को अब मैं तलाक दे देता हूँ। अब ऐसी अवस्था में जब पति पत्नी से तलाक लेने की सोचता है, तो वो किस तरह से आगे की प्रक्रिया कर सकता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपने लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन करूँगी कि आपको ऐसी ही छोटी-छोटी कानूनी जानकारियाँ मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिलेगी। और ध्यान रखिए कि यूट्यूब में आपको बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। देखिए, जब भी स्थिति इस तरह की हो जाती है जहाँ पर पत्नी आपसे बात नहीं करती है और आप चाहते हैं कि पत्नी बात करे, और या तो हम गृहस्थ आश्रम की दोबारा शुरुआत करें या फिर अब इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देना बेहतर है दोनों के लिए। जब स्थिति इस तरह से हो जाती है, ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपके द्वारा मन बना लिया गया है कि आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, या पत्नी ने मन बना लिया है कि वो पति को तलाक देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको एक वकील साहब से मिलना चाहिए। जब आप वकील साहब से मिलते हैं और उनको अपनी बात बताते हैं कि मुझे अब तलाक लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक ग्राउंड तैयार करना होता है। उस ग्राउंड को तैयार करने के बाद आपके वकील साहब के द्वारा ड्राफ्टिंग की जाएगी और उसको आपके ज़िले के जो भी फैमिली कोर्ट है, वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तलाक लेने के लिए सबसे पहले एक आधार की ज़रूरत होती है, एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है कि आप अपनी पत्नी को या अपने पति को तलाक क्यों देना चाहते हैं। अगर पत्नी घर वापसी नहीं कर रही है और लगातार 2 साल से आप दोनों अलग हैं, तो ऐसे में परित्याग के आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक पक्षकार तलाक चाह रहा है और दूसरा पक्षकार किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर तलाक नहीं चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षकार अपने वकील साहब के पास जाएगा, ड्राफ्ट तैयार करवाएगा और उनके वकील साहब के द्वारा फैमिली कोर्ट पर यानी कि पारिवारिक न्यायालय पर आवेदन किया जाएगा। जब आवेदन आप करेंगे, तो आवेदन करने के बाद न्यायालय की ओर से एक नोटिस भेजा जाता है कि आपको इतनी तारीख को कोर्ट पर आना है, न्यायालय में उपस्थित होना है। अगर आपकी पत्नी उस दिन उस तारीख पर आ जाती है, तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा जो आप पर आरोप लगाए जाते हैं या उस नोटिस का पत्नी अगर उत्तर देती है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि पत्नी के द्वारा उनकी आगे की क्या राय है। क्या वो आपको तलाक देना चाहती हैं या आपको तलाक नहीं देना चाहती है? क्या आप पर वो कोई अन्य आरोप लगाने वाली हैं? नोटिस का उत्तर नोटिस के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर पत्नी नोटिस भी ना भेजे,
ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में दोबारा उनके पास नोटिस जाता है और आपके पक्ष में अगर उनके द्वारा किसी भी तरीके से कोई उत्तर नहीं आता है या उनके वकील साहब न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में एक्स पार्टी डिवोर्स हो जाता है। पर ध्यान रखिए कि एक्स पार्टी डिवोर्स जब भी होता है तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाता है और आपको एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाता है, तो ऐसी अवस्था में अगर पत्नी के द्वारा 30 दिन के अंदर अपील की जाती है, तो ऐसी अवस्था में वो आदेश निरस्त भी हो सकता है। पत्नी को कारण बताना पड़ेगा कि उसको नोटिस नहीं मिला या किसी भी बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। इसका कारण पत्नी या पति को बताना पड़ेगा कि उनको इतनी देर क्यों हो गई। अगर अपील नहीं होती है तो मैं आपको एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि पत्नी के द्वारा उपस्थिति हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि दोनों पक्षकार एक लिखित कथन पे न्यायालय में अपने कथन देते हैं। दोनों वकील साहब की बहस होती है और जिरह होने के बाद पत्नी या पति को ये साबित करना पड़ेगा कि दूसरा पार्टनर जो भी है उससे वो तलाक क्यों चाहता है, किस आधार पर वो ग्राउंड बनाकर तलाक लेने के लिए आया है। ऐसे में समय लग जाता है अगर एक पक्षकार तलाक चाहता है और दूसरा पक्षकार नहीं चाहता है। मान लेते हैं कि आपके द्वारा ये चाहा है कि आपको अपनी पत्नी से तलाक लेना है या किसी पत्नी को अपने पति से तलाक लेना है, तो ऐसी स्थिति में उसको सारे वो सबूत देने होंगे, उसको आधार बताना होगा कि वो तलाक क्यों चाहती है या चाहता है। अगर वो इस बात को सिद्ध कर देता है तो उसके पक्ष में फैसला आएगा जहां पर आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि अगर पत्नी ये सिद्ध कर देती है कि आपके द्वारा क्रूरता की गई है या आपके द्वारा उनको जान से मारने की कोशिश की है, तो ऐसी अवस्था में आपको सजा भी मिल सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि न्यायालय में जब भी आप उपस्थित हों या तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरें, तो उस समय आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए जिससे आप अपनी बातें सिद्ध कर सके। लोगों के बहकावे में आकर या फैमिली के अन्य मेंबर के आधार पर मैं बात करूं या फिर दोस्तों के कहने पर आकर न्यायालय एकदम ना आए, तुरंत ना आए। एक बार आपको पहले समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश समझौता नहीं किया जा रहा है और स्थिति इस कदर खराब है कि अब आप दोनों का साथ रहना नामुमकिन है, तो ऐसी स्थिति में ही आपको न्यायालय का सहारा लेना चाहिए और तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरनी चाहिए। देखिए, जब भी आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है तो वहां पर तलाक आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर एक पक्षकार तलाक लेना चाहता है और दूसरा पक्षकार तलाक लेने की नहीं सोचता है, तो वहां पे काफी समय लगता है और उसके बाद मेंटेनेंस और कस्टडी का मामला तो साथ में ही चलता ही रहता है। और इस समय आप अपने जीवन के कुछ पल, कुछ साल जो हैं आपके काफ़ी मानसिक स्थिति आपकी उस वक्त काफ़ी ख़राब हो जाती है और कोर्ट कचहरी में आकर समय और पैसा दोनों वेस्ट होता है। इसलिए जब तक आप दोनों के बीच में अगर समझौता हो जाए तो बहुत बेहतर है। किसी काउंसलर के पास जाकर आप दोनों काउंसलिंग करवा सकते हैं या किसी वकील साहब के पास जाकर आप दोनों काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। फिलहाल कानून की ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। लाइक और कमेंट और शेयर तो आपको करना ही है। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।